नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। क्या दिल्ली बॉर्डर पर घमासान होने वाला है? क्या योगी की पुलिस और प्रियंका राहुल आपस में भिड़ने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ प्रियंका राहुल ने हुंकार भर ली है कि वो संभल के पीड़ितों से मिलने जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी की पुलिस भी जिद पर अड़ी हुई है कि वो प्रियंका और राहुल को जाने नहीं देंगे। और क्या इसी बीच कोई बड़ी जंग देखने को मिलने वाली है? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल संभल हिंसा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने यह फैसला किया कि वो संभल जाएंगे और वहां के पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने संभल में 10 दिसंबर तक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर बैन लगा दी है। इसीलिए अब योगी की पुलिस दिल्ली के बॉर्डर पर पूरी तरह से मुस्तैद है और बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी है कि वो किसी को भी यानी राहुल और प्रियंका को संभल नहीं जाने देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें, अपडेट जो सामने आ रही है कि संभल मामले को लेकर राहुल और प्रियंका निकल भी चुके हैं अपनी गाड़ी से। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है इसकी। और अब प्रियंका राहुल संभल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि वो संभल जाएंगे कैसे, क्योंकि योगी की पुलिस वहां उनको रोकने के लिए खड़ी है। अब स्थिति को देखकर कहा जा रहा है कि क्या जब प्रियंका और राहुल वहां बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो योगी की पुलिस से उनकी भिड़ंत होगी, क्योंकि दोनों आपस में अड़े हुए हैं कि हमें संभल जाना है। लेकिन वही योगी की पुलिस पूरी तैयार है कि उन्हें कैसे भी करके रोकना है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार हमें क्यों रोक रही है? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? वे किससे डर रहे हैं? विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी को यह देखने का अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है। संभल में जो घटना हुई वह बेहद निंदनीय है। लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? अगर विपक्ष के नेता घटनास्थल पर नहीं जाएंगे तो वे संसद में इस मुद्दे को कैसे रखेंगे? हम संभल के हालात देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें क्यों रोक रही है? क्या ये तानाशाही नहीं है? राहुल गांधी निश्चित रूप से संभल जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब एक बड़ा मामला सामने आने वाला है। सबको बस इस बात का इंतजार है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कब दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते हैं और योगी की पुलिस उन्हें रोक पाती है या नहीं। फिलहाल आपको मामला समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश की संभल के जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वहां हिंदू मंदिर है। इसके बाद कोर्ट ने कह दिया सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण पहुंची टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां पर बहुत हिंसा होती है। कहा जा रहा है कि लोगों ने मस्जिद को घेर कर सर्वेक्षण करने वाली टीम पर हमला कर दिया। हिंसा हुई, हिंसा में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी और अब इसी मामले को लेकर माहौल बिगड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि संभल मामले को लेकर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था। साथियों, संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, किन परिस्थितियों में वो हिंसा हुई, वो एक टूल किट, सत्तारूढ़ दल का टूल किट, इस विचारधारा का टूल किट आपके सामने है। क्या है वो टूल किट? वो टूल किट यह है कि कैसे धीमी आंच पे सांप्रदायिक तनाव इस देश में बढ़ता रहे, चलता रहे। वो टीवी डिबेट्स के माध्यम से हो, स्टेटमेंट्स के माध्यम से हो, पीआईएल्स के माध्यम से हो, संसद में आप कोई इस तरह का बिना चर्चा किए बिल लेकर आए उस माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो। कोविड के दौरान भी ये टूल किट ये लोग कभी नहीं भूले। आपको याद होगा कोविड में भी कैसे इस टूल किट को चलाया गया। तनाव के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सकारात्मक कोई काम करके दिखाइए, नौकरियां दीजिए, महंगाई कम कीजिए, सुरक्षा दीजिए, विदेश नीति अच्छी हो, कई मुद्दों पर आपको वोट मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा और शॉर्टकट है कि तनाव के माध्यम से चुनाव जीतना। यह टूल किट भाजपा और संघ का सबसे प्रिय टूल किट है। इन्हें किसी की चिंता नहीं, ना आपकी बेरोजगारी की चिंता, ना महंगाई की चिंता, ना आपकी सुरक्षा की चिंता, ना लोकतंत्र की चिंता, ना देश की चिंता। इनको सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाकर चुनाव जीतना आता है। पूरे देश में पिछले 10 साल से नफरत के बाजार खोलने की एक होड़ मची हुई है संघ और उनके संगठनों में। जहां देखो, वो मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश हो या असम हो या बंगाल हो, जहां देखो वहां ये नफरत के बाजार धनाधन खोलते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ और सिर्फ इस देश के जख्म पर मरहम लगाने के लिए, इस देश में